हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीके के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा आज का पहला सवाल है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो दोस्तों, कब हुई थी? ये हुई थी 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों, महात्मा गांधी से संबंधित कुछ और जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा था। ठीक है दोस्तों, और राष्ट्रपति किसने कहा था? ये कहा था सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने। और बापू किसने कहा था? दोस्तों, ये भी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो चलिए दोस्तों, आपका सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है? आपका सवाल नंबर 2 कह रहा है, नैनीताल किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, किस राज्य में हो जाएगा? उत्तराखंड में नैनीताल स्थित है। और दोस्तों, उत्तराखंड में सबसे महत्वपूर्ण झील होती है दोस्तों, एक तो नैनी झील होगी, एक रागताल झील होगी, एक सातताल झील होगी। दोस्तों, नैनीताल में लगभग 61 झील पाई जाती हैं। आपको एक बार इन पर नज़र मार लेना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 3 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 3 कह रहा है, स्वर्ण मंदिर किस संप्रदाय से है? तो दोस्तों, किससे हो जाएगा? ये हो जाएगा सिख धर्म से। ठीक है दोस्तों, किस धर्म से हो जाएगा? सिख धर्म से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर सिख धर्म आया तो दोस्तों, सिख धर्म की स्थापना किसने करी थी? और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था दोस्तों, ये भी। सिख धर्म की स्थापना करी थी गुरु नानक देव ने। ठीक है दोस्तों, किसने करी थी? गुरु नानक देव ने की थी। और दोस्तों, जो स्वर्ण मंदिर है इसकी स्थापना किसने करी थी? ये करी थी दोस्तों अर्जुन देव ने। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, किसने करी थी? अर्जुन देव ने, क्योंकि दोस्तों काफ़ी बार पूछा जा चुका है। और अगर हम बात करें इसी अर्जुन देव से, तो दोस्तों अर्जुन देव ने एक ग्रंथ की स्थापना करी थी, जैसे बोलते हैं हम आदि ग्रंथ। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? आदि ग्रंथ। और ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 4 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 4 कह रहा है, जोधपुर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, किस राज्य में हो जाएगा? आपको जो राजस्थान है इसमें जोधपुर स्थित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अब ये राजस्थान आया दोस्तों, सबसे पहले राजस्थान की राजधानी की बात करते हैं। तो दोस्तों, इसकी राजधानी हो जाएगी जयपुर। ठीक है दोस्तों, और इसकी सबसे प्रचलित भाषा कौन सी हो जाएगी? दोस्तों, हिंदी, क्योंकि दोस्तों काफ़ी बार पूछा जा चुका है। और अब राजस्थान में दोस्तों, जैसे अजमेर का किला हो गया, हवा महल हो गया, उदयपुर हो गया दोस्तों, पुष्कर झील होगी, ये सब कहाँ पर हैं? राजस्थान में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आपका सवाल नंबर 5 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 5 कह रहा है, दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों, कब हुआ था? ये कह रहा है दोस्तों, दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ? ठीक है दोस्तों, कहाँ से शुरू हुआ? तो दोस्तों, कहाँ से हुआ था? अहमदाबाद से शुरू हुआ था। और कब हुआ था दोस्तों? 12 मार्च को शुरू हुआ था, 12 मार्च 1930 को। और कब खत्म हुआ था दोस्तों? 6 अप्रैल 1930 को खत्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि दांडी मार्च कब से कब तक चला था? दोस्तों, कब से कब तक था? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 को तक चला था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 6 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 6 कह रहा है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों, कौन सा स्थान हो जाएगा? भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों विश्व में 7वां स्थान है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। और अगर हम पहले स्थान की बात करें तो दोस्तों, पहले स्थान किसका हो जाएगा? पहले स्थान पर आता है दोस्तों रूस, और तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों अमेरिका। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? अमेरिका। और भारत कौन से स्थान पर आता है दोस्तों? 7वें नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 7 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 7 कह रहा है दोस्तों, फतेहपुर सीकरी किसने बनाया था? तो दोस्तों, किसने बनाया था? ये फतेहपुर सीकरी बनाया था दोस्तों, किसने? अकबर ने, क्योंकि दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। और कब बनाया था दोस्तों? 1582 को बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, कब? 1582 को। अब दोस्तों, अकबर आया तो इसकी जन्म की बात कर लेते हैं दोस्तों। 1542 में इसका जन्म हुआ था दोस्तों। और कब मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? इसकी मृत्यु हुई थी 1606 में। ठीक है दोस्तों, किसके कारण? पेचिस के कारण। और इस काफ़ी जो मुगल शासन का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो शासक था वो कौन था दोस्तों? अकबर रहा है, क्योंकि दोस्तों इसके राज्य में तानसेन, राजा टोडरमल, मानसिंह, लगभग 9 रत्न रहते थे दोस्तों। और काफ़ी बार पूछा जा चुका है इनके नाम। ठीक है दोस्तों, फैजल अली, जो इसके 9 रत्न थे दोस्तों, इनके नाम काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, आपका सवाल नंबर 8 देखते हैं। विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, किससे हो गए? शतरंज खेल से संबंधित है, क्योंकि दोस्तों ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है विश्वनाथ आनंद के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 9 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 9 कह रहा है, भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो दोस्तों, कौन होता है? भारत का जो सर्वोच्च सेनापति होता है
वो होता है दोस्तों कौन सा, राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, कौन होता है, हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं वो सर्वोच्च सेनापति होते हैं। अब दोस्तों राष्ट्रपति आए हैं तो राष्ट्रपति के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। दोस्तों भारत का जो संवैधानिक प्रधान कौन होता है, भारत का संवैधानिक प्रधान भी कौन होता है दोस्तों, राष्ट्रपति होता है। और अगर हम राष्ट्रपति की आयु की बात कर ले दोस्तों, तो राष्ट्रपति के पद पर न्यूनतम आयु कितनी होती है दोस्तों, 35 साल, जो काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि न्यूनतम आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, 35 साल होती है। और इसके अगर हम कार्यकाल की बात करें तो दोस्तों कितना होता है, 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो लगातार कितने महीने तक रह सकता है दोस्तों, 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और अगर हम इसकी बात करें क्षमादान की तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है इसमें। जो राष्ट्रपति है दोस्तों 72 अनुच्छेद 72 के अंदर दोस्तों क्या करता है, क्षमादान देता है। ठीक है दोस्तों, क्षमादान काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाने वाला सवाल है दोस्तों, अनुच्छेद 72। ठीक है दोस्तों, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। और दोस्तों आपको पता ही होगा जो राष्ट्रपति दोस्तों त्याग पत्र किसे देता है, ये देता है उपराष्ट्रपति को। काफ़ी बार पूछा जा चुका है उपराष्ट्रपति किसको, जो राष्ट्रपति किसे देता है, उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 10 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 10 कह रहा है दोस्तों मेजर पद किससे संबंधित है। जो दोस्तों मेजर पद है ये किससे हो जाएगा दोस्तों, थल सेना से संबंधित हो जाएगा। किससे दोस्तों, थल सेना से संबंधित हो जाएगा। आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 11 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 11 कह रहा है कॉपर की परमाणु संख्या क्या है। तो दोस्तों कितनी होती है, 29 कॉपर की परमाणु संख्या होती है दोस्तों, कितनी, 29 होती है। ठीक है दोस्तों, और काफ़ी बार पूछा जा चुका है जो कॉपर होता है। ठीक है दोस्तों, और ये किस में आता है, आवर्त सारणी में आता है दोस्तों। इन्हें एक बार आपको देख कर जाना है। ठीक है दोस्तों, और आवर्त सारणी किसने दी थी दोस्तों, वर्तमान में चल रही है मेंडलीफ की। ठीक है दोस्तों, और आवर्त सारणी मोजले ने भी दी थी दोस्तों, और मेंडलीफ ने भी दी थी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 12 देखते हैं। अब आपका सवाल नंबर 12 आ गया दोस्तों। ये सवाल नंबर 12 काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये कह रहा है कथकली नृत्य कहाँ का है। ठीक है दोस्तों, जो हमारा कथकली है ये कहाँ का नृत्य हो जाएगा दोस्तों, केरल का हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों केरल ही काफ़ी बार पूछा जा चुका है केरल के मामले में। और कथकली नृत्य कहाँ का दोस्तों, केरल का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कथकली हो गया। और दोस्तों अगर मोहिनीअट्टम हो गया, और मतलब जो नृत्य है दोस्तों, मोहिनीअट्टम तमिलनाडु का हो गया। नृत्य तो आपको एक बार नज़र में देख कर जाना है दोस्तों, क्योंकि जो हमारे नृत्य होते हैं शास्त्रीय नृत्य, आपको एक बार उन पर भी नज़र मार कर जाना है। क्योंकि दोस्तों कितने हैं वर्तमान में, 8 हैं जो शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 13 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 13 कह रहा है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी हो जाएगी। तो दोस्तों कौन सी हो जाएगी, जो हमारी बैकाल झील है विश्व की सबसे लंबी, सबसे गहरी झील होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 14 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 14 कह रहा है मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप क्या है। तो दोस्तों आपका सवाल नंबर 14 कह रहा है मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप क्या होता है। तो दोस्तों कितना होता है, 120 से 80 होता है। ठीक है दोस्तों, कितना होता है, 120 से 80 सामान्य रक्तचाप होता है। और अगर हम बात करें तो दोस्तों सामान्य मनुष्य को जो रक्तचाप होता है, इसमें रक्त कितने प्रकार, मान लो जो मनुष्य का रक्त है उसमें कितने प्रकार के पाए जाते हैं दोस्तों, 4 प्रकार के, ए बी, ठीक है दोस्तों, और बी और ओ। ठीक है दोस्तों, ये होते हैं रक्त, ए बी और ओ। ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, सर्वदाता सर्वग्राही ए और बी, ए बी को और ओ को सबसे ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। क्योंकि दोस्तों जो ओ होता है ये सर्वदाता होता है, किसी को भी अपना रक्त दे सकता है। और जो ए बी होते हैं सर्वग्राही होते हैं, ये किसी से भी रक्त ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अगर हम रक्त की बात करें तो दोस्तों 5 से 6 लीटर मनुष्य के शरीर में खून पाया जाता है। अगर हम इसके पीएच मान की बात करें तो दोस्तों 7.4 इसके रक्त का पीएच मान होता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसके कैसा है हमारे शरीर का जो रक्त होता है दोस्तों, कैसा होता है, क्षारीय होता है। क्योंकि दोस्तों 7 पर तो उदासीन होता है, 7 से अधिक होता है क्षारीय, और 7 से कम होता है अम्ल। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 15 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 15 कह रहा है सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, आपका जो हीरा होता है सबसे कठोर पदार्थ होता है। काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है, और हीरा ही सबसे कठोर पदार्थ होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 16 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 16 कह रहा है पानी का रंग कैसा होता है। तो दोस्तों कैसा होता है पानी होता है दोस्तों रंगीन। आप इसे जैसे भी जहाँ भी गिरेंगे उसी कलर में हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कैसा होता है, रंगीन होता है, रंगहीन, जिसमें कोई भी रंग नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज मैं आपके लिए कुछ 16 सवाल लेकर आया था। आपको इन 16 सवालों में से दोस्तों कितने सही आए हैं वे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और दोस्तों आपको क्लास आज की कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा लीजिए। ठीक है दोस्तों,
मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, और दोस्तों अगर आपको कोई भी समस्या है या कोई भी दिक्कत है तो दोस्तों आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम पर लिंक ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, आपको वहाँ पर सभी जानकारी दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।